जब इमरजेंसी लागू की श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, तो उन्होंने अपनी जो कैबिनेट थी उनसे भी नहीं पूछा, प्रेसिडेंट को कहा, रात के 12 बजे के आसपास लागू कर दी गई। सुबह 6 बजे के बाद कैबिनेट मिनिस्टर्स और बाकी एमपीज़ को पता लगा कि मुल्क में इमरजेंसी लागू हो चुकी है। और इसके मेन क्या हुए कि आपकी प्रेस जो थी उस पर पाबंदी, आप अगर गवर्नमेंट से सहमत नहीं है तो आपको जेल के अंदर डाला जा सकता है। जुडिशरी पार्लियामेंट के फैसले जो हैं उनको बदल सकती है। पार्लियामेंट जुडिशरी जो फैसले देती है उसमें जो पार्लियामेंट की जो फैसले हैं उनके बारे में जुडिशरी को हक नहीं था कि भाई उस पर कोई टिप्पणी कर सके, यानी जुडिशरी की भी इंडिपेंडेंस जो थी वो लॉक कर दी गई। लाखों की तादाद में लगभग 1,40,000 लोगों को जेलों में डाल दिया गया, जिसमें 3,500 से ज़्यादा नेता लोग थे अपोजिशन के, सोशल वर्कर्स थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, थिंक टैंक्स थे, जिनमें हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, राजनाथ सिंह जी, जयप्रकाश नारायण जी, शरद यादव जी, ये इस वक्त के अपने नीतीश कुमार जी, और इस तरह पूरे इंडिया में लगभग 3500 से ज़्यादा मैन जो लीडर थे उनको अरेस्ट करके जेलों में डाल दिया गया। मुलाजिम लोग जो थे उन पर भी था कि इमरजेंसी के दौरान किसी भी मुलाजिम को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जा सकता है और उसे सस्पेंड कर दिया जाए। मतलब कि एक आम मुलाजिम से लेकर किसी बड़े नेता तक कोई भी आदमी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं बोल सकता था, और ये 21 मार्च 1977 तक जारी रहा। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हुए कि जो कांग्रेस थी, इन्होंने जो हमारा संविधान था, अब इन दिनों हम देख रहे हैं कि उन्होंने संविधान की कापीज़ हाथ में पकड़ी हुई पार्लियामेंट में भी जाते हैं। तो जब संविधान जो था उसमें छेड़छाड़ की गई, जो इंडिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था उस इंडिया को इन्होंने डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट एंड सेकुलर रिपब्लिक कर दिया। हम ये आज पूछना चाहते हैं श्रीमती सोनिया गांधी एंड कंपनी कि भाई ये आपके सामने हुआ था, आपने उस वक्त संविधान के साथ जब छेड़छाड़ हुई आप नहीं बोले, आज आपको संविधान की याद कैसे आ गई? और उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हुए कि लोगों के जितने हक थे वो दबा दिए गए। जो भी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बोलता था उनको तंग किया जाता था, चाहे वो लीडर था चाहे कॉमन मैन था। और इस दौरान 22 लोग जो थे वो मारे भी गए। उस वक़्त की तिहाड़ जेल जिसमें 1275 के आसपास कैदियों को रखा जा सकता था, उसमें 3,500 से ज़्यादा कैदी ठोस दिए गए, और कुछ नेता लोग भी थे, एक्टिविस्ट थे, और कुछों को जो पागल खाना होता है, जो पागल मरीज़ जो है मेंटली जो सिक होते हैं, उनको वहाँ भी उनके साथ लीडरों को अरेस्ट कर दिया गया और उन्हीं कोठरी में वो रहे। ये जो पीरियड था ये भारत के इतिहास में ये काला पीरियड था, ब्लैक पीरियड था, जिसमें कोई कायदा कानून इंडिया में नहीं चलता था। अगर कुछ था तो वो श्रीमती इंदिरा गांधी की तानाशाही थी। तानाशाही वो थी। आज की जो नई जनरेशन है उसमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको ये अंदाज़ा नहीं लगता कि तानाशाह क्या होता है। हमारे देश में भी तानाशाह हुए हैं इंदिरा गांधी जी की शक्ल में, और आज की डेट में ये जितने अपोजिशन के लीडर्स हैं, पिछले इलेक्शन में, ये जो रिसेंट इलेक्शन हुआ आप लोगों ने देखा होगा, झूठ फैलाकर लोगों को भ्रमित किया गया। किसी को कहा कि 1 लाख रुपया तुम्हारे खाते में आ जाएगा, जो नामुमकिन है, कोई भी देश ऐसे नहीं करता। किसी को कहा गया 8500 कटाकट, ऐसी चीज़ें चलाकर हमारे देश के लोगों को अभी भी भ्रमित किया जा रहा है। 1975 में जो इंदिरा सरकार ने वहाँ पर आपातकाल और लोकतंत्र की हत्या के लिए उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, जबकि वहाँ का जो उनका संविधान था, उनका मंत्रालय था, उस मंत्रालय को एक तानाशाही की तरह उस मंत्रालय को कुछ भी नहीं बताया गया। जो वहाँ के उस टाइम के राष्ट्रपति थे उनको कुछ नहीं बताया गया, ज़बरदस्ती उनसे जो है हस्ताक्षर करवाए गए
कि इमरजेंसी देश में लागू की जाए, और उन्होंने इमरजेंसी वहाँ देश में लागू की। देखिए, इमरजेंसी कभी भी जब लगाई जाती है तो देश के हालात, देश की आर्थिक जो हमारी व्यवस्था है वो ख़त्म हो जाए, या देश में बहुत बड़े क्राइसिस आ जाए, देश डूबने की कतार पर आ जाए, तो उस वक्त जो है इमरजेंसी, वो भी जो संविधान होता है, जो मंत्रालय होता है, उनकी सलाह पर वो एक पत्र पर जो है हस्ताक्षर होता है, उसके बाद राष्ट्रपति जो है उसको पास करता है, उसके बाद जो है वो इमरजेंसी का वो काला कानून जो लाया जाता है। लेकिन उस टाइम जो इमरजेंसी लगाई गई, उसमें जितने भी हमारे विपक्ष के नेता थे, जो फ्रीडम एंड फाइटर थे, जो देश की भलाई के लिए उस वक्त काम करते थे, जो गरीब लोगों की जो है आवाज़ें हैं वो बुलंद करने के लिए, जो लोगों के जो देश को आगे लाने में वो काम करते थे, उसमें चाहे आप देख सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उनके साथ हमारे अभी जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, और जय किशोर जी जो हैं तीसरे, वो भी थे, और अनेक हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, कम से कम 1,40,000 लोगों को जो है जेल में बंद कर दिया गया। उस वक्त ऐसा कानून, वो काला कानून, वो 25 जून की जो रात थी, उस टाइम प्रेस की मैं बात करूं, प्रेस वार्ता के उस रात 2 बजे, उस रात से एक दिन पहले 2 बजे बिजली के सारे कनेक्शन काट दिए गए। कोई भी प्रेस का जो हमारा भाई, कोई भी मीडिया का कोई भी उनका जो है जो प्रेस वार्ता की वो रिलीज़ वो सामने नहीं आ सकी। तो देश के हालात इतने बद से बदतर हुए कि आप वहाँ जब जेल में कोई भी आदमी जब देश के हित में बात करता था, लेकिन उसको जेल में डाला जाता था। उसका नतीजा ये निकला कि देश इतना पीछे चला गया। इसका पूरा मूल विषय ये था कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक दिन पहले जो है वहाँ पर एक रूल पास किया गया था, वो कि जो प्राइम मिनिस्टर जो है इंदिरा गांधी जी, वो इस बार जो है प्राइम मिनिस्टर पद से हटेंगी। उन्होंने ऐसा किया कि अगली बार अगर हम रहेंगे तो हम इसके बीच में सत्ता में नहीं आ सके। सत्ता की कुर्सी को बचाने के लिए उस वक्त ये इमरजेंसी ला करके इतने लोगों का गला घोटा गया और देश के हालात इतने बद से बदतर किए गए, और अंदर जेल के अंदर इतने अच्छे अच्छे लोग जो गरीब की सुनाई को, गरीब की आवाज़ को बुलंद करने के लिए अपना जीवन त्यागने के लिए तैयार थे। तो उन्होंने क्या किया कि 20 लोग हमारे वहाँ पर मारे गए। आज हम आप उस दिन को इसलिए लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं आपके माध्यम से कि वहाँ पूरे हिंदुस्तान के दो इतने हालात ख़राब हुए, इतने लोगों की जानें गई। आज भी हम आपके माध्यम से लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं। आज भी आप देखो कांग्रेस की वही नीतियाँ जो हैं आज राहुल गांधी जी अपना करके, झूठ फैला करके, का बड़ा चिंता का विषय था। आज इस दिन की यहाँ बात करने का मकसद ये है कि कल जिस तरह आपने देखा जो पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ, सत्र शुरू हुआ, और उस वक्त जो है वो कांग्रेस के जो हमारे जो या अपोजिशन जो हमारी आप कह लीजिए इंडिया अलायंस के जो हमारे भाई थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में उठा के और वहाँ नारेबाजी की। और वो जब मोदी साहब स्टेज पर जा रहे थे, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, तो उनको बताने की कोशिश की कि आज देश कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं चल रहा। साथियों, मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले 3 साल से, पिछले 3 टर्म से जब ये मसलसल हार रहे थे, चाहे स्टेट में और चाहे जो नेशनल लेवल के इलेक्शन से, तो तब जो है वो EVM को ब्लेम करते थे। लेकिन अचानक जब इनकी थोड़ी सी सिचुएशन क्लियर हुई तो आप ये EVM को ब्लेम नहीं करते। आप इनसे पूछें कि अगर जब ये कर्नाटका में जीतते हैं EVM ठीक होती है, तो जब किसी और स्टेट में हारते हैं वहाँ EVM किस तरह गलत हो जाती है। और आप पिछले जो 2 टर्म प्राइम मिनिस्टर साहब की 10 साल बेमिसाल रहे हैं। आप देखेंगे गोल्डन पीरियड है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कि कितने डेवलपमेंट्स के काम हुए। और मोदी जी का जो नारा है हमारा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, कोई एक बंदा, कोई एक वर्ग उठ के यहाँ बोले। मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ, चाहे हमारे वेस्ट पाक रेफ्यूजीज़ हैं, चाहे हमारे कश्मीरी पंडित भाई हैं, चाहे हमारे गोरखास हैं, चाहे हमारे वाल्मीकिस हैं, चाहे हमारी पहाड़ी समाज है, या चाहे हमारे गुजर बकरवाल भाई हैं। सिर्फ यही एक सरकार है कि जिसने सबके साथ जो है वो इक्वलिटी की है, सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी है। और आज पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ जम्मू कश्मीर और पुंछ भी जो है वो डेवलपमेंट की जो है रफ्तार तेज़ी से पकड़ी हुई है। मेरा आप सब भाइयों से, जितने भी मीडिया के हजरात हैं, ये गुजारिश रहेगी, ये हमारा मैसेज
जो ये आज एक मिसनोमर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जो ये व्हाट्सएप के जो कुछ एक्टिविस्ट बने हुए हैं या जो झूठ और प्रोपेगेंडा स्प्रेड करते हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है। आप खुद इस चीज़ के गवाह हैं, हम खुद इस चीज़ के गवाह हैं कि जितनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आज, जितनी फंडामेंटल राइट्स हम जो हैं वो फुल जो है वो कॉन्फिडेंस से और फुल जो जितने भी हमें राइट्स और ड्यूटीज़ दी हैं, हम ज़बरदस्त तरीके से जो आज की डेट में हम जो अपनी अंजाम दे रहे हैं, इससे पहले मुझे नहीं लगता कि इस किस्म की आज़ादी थी। आप हिंदुस्तान का इतिहास उठा के देखें कि जब जब कांग्रेस सत्ता में आई है तो इन्होंने हमेशा लोगों के गले दबाने की कोशिश की है, इन्होंने राइट्स और लोगों की लिबर्टीज़ को कर्टेल करने की कोशिश की है। एक बड़ी चेकर्ड हिस्ट्री है, अगर आप पिछले 70 साल उठा के देखेंगे। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विज़न है, जो उनका एक रोड मैप है, जो उनकी एक विचारधारा है, या जो उनका एक स्लोगन है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसके बावजूद आज देखें कि आज इंडिया जो है वो दुनिया की तीसरी बड़ी जो है इकॉनमी बन रही है। आज हिंदुस्तान की जो है इज़्ज़त और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की इस वक्त टॉलेस्ट लीडर ऑफ वर्ल्ड हैं वो। तो मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि ओपोजिशन के किसी प्रोपोगेंडे में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज कांग्रेस 99 सीट्स जो है वो लेकर सेलिब्रेट कर रही है, और मैं अगर कांग्रेस के आप 3 बार जो इलेक्शंस हुए हैं नेशनल लेवल पर आप देखें, वो तीनों सीटें मिला के भी बीजेपी की 240 का मुकाबला नहीं वो कर सकती। तो मेरी गुजारिश रहेगी पब्लिक से कि आप इस गवर्नमेंट के साथ मोदी जी के ऊपर पूरा विश्वास रखें, पूरा भरोसा रखें, और इंशाल्लाह आने वाले दिन जो है वो इससे भी बेहतर और इससे भी अच्छे होंगे। बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर जो एक प्रेस वार्ता रखी गई थी, उसमें मैं सबसे पहले तो अपने जो प्रेस के भाई हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, पेपर मीडिया है, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो हमारे बुलाने पे यहाँ पे आए और जो हमारी बात जनता जनार्दन तक जो पहुँचाते हैं और पूरी देश तक जो हमारी आवाज़ पहुँचती है। आज की जो प्रेस वार्ता थी आपने सुनी, जो 1975 के अंदर जो एक एमरजेंसी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने लगाई थी, जो कि सोचा जाए कि जिसकी ज़रूरत नहीं थी, जो डेमोक्रेसी को भंग करने के लिए, इस देश का जो माहौल ख़राब करने के लिए लगाया गया था, उस पे थी। मैं आज के दिन आप सब अपने भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ पार्टी की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो आप मेरे प्रेस के भाई यहाँ पे आए और हमारी बात जनता जनार्दन तक रखी। शुक्रिया। सबसे पहले तो जितने भी यहाँ पर मीडिया के हमारे भाई हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज एक शॉर्ट नोटिस पर वो सुबह से ही एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मुद्दा, जो कि ना सिर्फ पुंछ में बल्कि पूरे इंडिया का, जिसको आप डेथ ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं, और एक डार्क चैप्टर है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नेंस और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 1975 में जब इंदिरा गांधी जी ने द देन प्राइम मिनिस्टर देश में इमरजेंसी घोषित की, तो उस वक़्त कुछ जो लाज़िमात होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल द्वारा, जिस तरह कोई भी अगर इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए कंट्री में, तो उसके 3 पैरामीटर्स होते हैं अंडर आर्टिकल 352 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 356 एंड 360। उनमें से कोई भी जो एक रिक्वायरमेंट थी या जो लाज़िमात थी, सपोज़ कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस है या एक्सटर्नल एग्रेशन है या फाइनेंशियल इमरजेंसी है या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट मिशनरी जो है वो बिल्कुल फेल है, इस तरह की कोई भी बात नहीं थी। सिर्फ अपने ज़ाती मफाद के लिए और पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, चूँकि उनकी सीट जो उस वक्त उन्होंने वहाँ से जीती थी, डेट वाज चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ इन इलाहाबाद हाई कोर्ट, एंड लेटर ऑन जो है उसे नल एंड वाइड किया गया, और अपनी पर्सनल एक जो है आइडेंटिटी बचाने के लिए उन्होंने पूरे देश को कुर्बान किया। और उसके जो रेपरकशंस रहे बड़े डेडलीस्ट रहे। एक तो ये कि जो बेसिक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फंडामेंटल राइट्स हमें ग्रांट करता है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, उन सब पर जो था वो ब्लैंकेट बैन था कि कोई अपनी बात रख नहीं सकता, बोलने की आज़ादी नहीं, घूमने की आज़ादी नहीं, कुछ कहने की आज़ादी नहीं। और ख़ासकर मीडिया जो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है हमारा, उसको कोई भी जो है न्यूज़पेपर में कोई भी जो चीज़ है वो कैरी करने की या पब्लिश करने की कोई आज़ादी नहीं थी, वो भी एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट है। तो इस किस्म की जो जारहाना, इस किस्म की जो डिक्टेटरशिप, मैं ये कहूँगा कि ऑटोक्रेटिक जो एक रूल आप कह लीजिए, जिसमें वन मैन शो जिसको हम कहते हैं, तो उस किस्म की एक सिचुएशन बना के इन्होंने उस वक्त कंट्री में रखी। और 1975 से लेकर 1977 तक 2 साल जो है वो काफ़ी लोगों की डेथ्स हुई, काफ़ी लोग जो थे वो बगैर किसी कोई वकील, कोई अपील और कोई दलील के बगैर